चंदनपुर गांव शहर से दूर बसा हुआ था। यहाँ के लोग सूरज के साथ उठते और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटते। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। न बहुत जमीन थी, न पैसा, बस पुरखों से मिला एक छोटा सा खेत, और उसी खेत पर टिकी उसकी पूरी जिंदगी। रामू अकेला ही खेत संभालता था। कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी कीड़े फसल खा जाते। मेहनत पूरी पर नतीजा आधा। घर के आंगन में एक देसी मुर्गा घूमता रहता था, लाल कलगी वाला, तेज आंखों वाला। हर सुबह सबसे पहले वही बांग देता। गांव के लोग उसी से सुबह का अंदाजा लगाते। एक दिन रामू दोपहर की धूप में खेत से लौटा। कपड़े पसीने से भीगे थे। वो आंगन में खाट पर बैठ गया। दिन भर खेत में लगा रहा, फिर भी मन नहीं भरता। जमीन तो जैसे साथ ही नहीं दे रही। उसी वक्त मुर्गा पास आकर जमीन को रेतने लगा। कभी इधर कभी उधर। रामू उसे देखता रहा। अरे लालू, तेरी तो मौज है, ना हल चलाना ना बोझ उठाना, बस दिन भर घूम दाना चुग। काश तू भी मेरे किसी काम आ पाता तो 2 हाथ कम हो जाते। मुर्गा लुका। उसने रामू की तरफ देखा। मुर्गा एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काम तो मैं कर सकता हूँ रामू, पर बिना हिस्से के नहीं। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अरे तो बोला कैसे? जैसे तुम बोलते हो वैसे ही। किसी दिन मेहनत की आवाज सुनी जाती है। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू सच में खेत में मेरा साथ देगा तो फसल से तेरा हिस्सा पक्का। ज्यादा नहीं चाहिए, जितना हक बनता है उतना काफी है। अगले दिन से मुर्गा खेत में रामू के साथ जाने लगा। रामू हल चलाता, मुर्गा पीछे पीछे चलता। मिट्टी में छिपे कीड़े चुन चुन कर खाता। धीरे धीरे फसल पर कीड़ों का असर कम होने लगा। आज खेत कुछ अलग सा लग रहा है। शायद इस बार मेहनत पूरी जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लेती है। साथ हो तो बोझ हल्का लगता है। दिन बीतते गए। खेत की हरियाली बढ़ने लगी। गांव वालों की नजर रामू के खेत पर जाने लगी। रामू, तेरा खेत तो इस बार खूब जम रहा है। बस भगवान की मेहर है। शाम को रामू खाट पर बैठा मुर्गे को दाना डाल रहा था। लालू, अकेले में काम करना बड़ा भारी पड़ता है। तू साथ है तो दिन कट जाता है। साथ हो तो बोझ हल्का लगता है। रामू को नहीं पता था कि गांव के कुछ लोगों को उसकी तरक्की अच्छी नहीं लग रही। अगली सुबह रामू और उसका मुर्गा साथ साथ खेत की ओर निकले। रामू आगे आगे चलता, कंधे पर हल, और पीछे पीछे लालू मिट्टी को रेतता हुआ। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर खेत में काम शुरू हो चुका था। रामू हल चलाने लगा। मिट्टी पलटती, धूल उड़ती। लालू पीछे पीछे हर ढेले को ध्यान से देखता। रामू, तू हल चलाता रहे। आज इस पट्टी में कीड़े ज्यादा हैं। अच्छा है तू साथ है, नहीं तो ये कीड़े मेरी आधी फसल खाकर ही मानते। दिन चढ़ता गया, काम चलता रहा। दोपहर में दोनों खेत के किनारे पीपल की छांव में बैठे। लालू, पहले खेत में काम जैसे बोझ लगता था, अब मन लगा रहता है। काम तब भारी लगता है जब आदमी अकेला हो। 2 हों तो बात करते करते दिन कट जाता है। शाम ढलने लगी। दोनों खेत से लौटे। घर आकर रामू ने हाथ मुंह धोया, आंगन में खाद डाली। रामू ने अनाज का डिब्बा खोला और लालू के सामने दाना डाल दिया। खा ले लालू, दिन भर मेहनत की है। मेहनत का दाना मीठा लगता है। अगले कुछ दिनों में रामू के खेत की फसल और अच्छी दिखने लगी। अब बात गांव तक पहुंच गई। एक दिन 2 गांव वाले खेत के किनारे आकर खड़े हुए। रामू, तेरा खेत तो इस बार खूब जम रहा है। अरे रामू, आजकल तो तेरा खेत चमक रहा है। कहीं कोई जादू वादू तो नहीं करा लिया? जादू कुछ नहीं है, मेहनत है और किस्मत का साथ। दोनों गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा हंसे और चले गए, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। उसी शाम चौपाल पर कुछ लोग जमा हुए। भाई, इतने दिन से रामू का खेत सबसे आगे कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी फसल नहीं बदलती। सुना है उसका मुर्गा हमेशा खेत में रहता है।
अरे छोड़ो, मुर्गा क्या करेगा, हल चलाएगा। सब चुप हो गए। हंसी तो हुई, लेकिन शक वहीं रह गया। इधर रामू को इन बातों की खबर नहीं थी। वो रोज की तरह अगले दिन लालू के साथ खेत में काम कर रहा था। लालू, गांव वाले चाहे जो बोलें, अपन को अपने काम से मतलब है। बातें तो होंगी, जब आगे बढ़ते हैं तो आवाजें पीछे से आती हैं। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे रामू की तरक्की कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका नाम था भैरव। भैरव ने रामू के खेत को दूर से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये रामू इतना ऊपर कैसे चला गया? कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह रामू खेत की ओर निकला। उसके साथ हमेशा की तरह लालू था। हवा में ठंडक थी और फसल अब पूरी तरह तैयार दिख रही थी। रामू खेत के बीच खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार संतोष साफ झलक रहा था। लालू, सच कहूं तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा खेत ऐसा भी दिखेगा। जो मेहनत करता है उसके दिन एक न एक दिन बदलते ही हैं। उसी समय भैरव खेत के पास आकर रुका। उसने इधर उधर देखा, फिर रामू की तरफ बढ़ा। अरे रामू भाई, आजकल तो तेरा नाम पूरे गांव में चल रहा है। नाम नहीं भैरव, बस फसल अच्छी हो गई है। भैरव की नजर लालू पर गई। और ये मुर्गा दिन भर खेत में घूमता रहता है, इसी से सब हो रहा है क्या? काम सबका होता है, कोई हल चलाता है, कोई रास्ता साफ करता है। भैरव कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। कुछ दिन बाद कटाई का समय आ गया। गांव के लोग रामू के खेत में कटाई देखने आए। जब फसल तौली गई तो सब हैरान रह गए। रामू की फसल गांव में सबसे ज्यादा थी। इतनी पैदावार पहले कभी नहीं देखी। मेहनत हो तो ऐसी। रामू ने फसल बेची। उसके हाथ में पहली बार अच्छी रकम आई। उस दिन रामू ने पुराना कर्ज चुकाया, घर की टूटी छत ठीक करवाई और खेत के लिए नया हल खरीदा। लालू, आज जो कुछ भी है अकेले मेरा नहीं है। जब हिस्सेदारी होती है तो खुशी भी आधी नहीं रहती, पूरी होती है। धीरे धीरे रामू की हालत बदलने लगी। अब वो मजदूर रख सकता था, बीज अच्छा खरीद सकता था। गांव में लोग उसे इज्जत से देखने लगे। एक शाम चौपाल पर गांव वाले बैठे थे। रामू, आज समझ में आया कि अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। अमीरी तब आती है जब आदमी मेहनत से भागता नहीं। भैरव भी चुपचाप खड़ा था। रामू, अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना। बातें भूलने में देर नहीं लगती, अगर नीयत ठीक हो। शाम को रामू घर लौटा। आंगन में खाद डाली। लालू पास ही बैठा था। लालू, अब डर नहीं लगता, अब लगता है कल भी अपना होगा। डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। रात गहराने लगी। गांव में शांति थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सांस ली। उसने जान लिया था, मेहनत, साथ और ईमानदारी, इन तीनों से जिंदगी बदली जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों, ये वाली वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा काम में बिजी था। अब वीडियो जल्द ही आती रहेगी।